हमारे पास वक्त हो गया है मैनेजमेंट से बात करने का और पीडीलाइट इंडस्ट्रीज मैनेजमेंट के तौर पे हमारे साथ आज जुड़ रही है, जो देश की लीडिंग एडेसिव सील और कंस्ट्रक्शन केमिकल मैन्युफैक्चरिंग की लीडिंग कंपनी है। कंपनी की दूसरी तिमाही के नतीजे अनुमान के मुताबिक ही आए हैं। आय की बात करें तो सालाना आधार पर लगभग 5% का इजाफा देखने को मिला है। मार्जिन में भी सुधार है। इनपुट लागत में आई नरमी का असर मार्जिन पर पड़ा है। वाटर प्रूफिंग सेगमेंट में पेंट कंपनियों से कितनी चुनौती आखिर इनको मिल रही है, ग्रोथ का आउटलुक क्या है, चर्चा के लिए हमारे साथ पीडीलाइट के एमडी भरत पुरी यहाँ पर जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हमारे इस खास पेशकश में। और क्लियरली जिस तरह से रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें पहला सवाल तो यही बनता है कि जो नंबर्स हैं उसके पीछे आपको सपोर्ट क्या मिला है, क्योंकि परफॉर्मेंस काफ़ी डिसेंट दिखाई दे रही है। रेवेन्यू लगभग 5.2% ईयर ऑन ईयर ऊपर जाता हुआ देखा है। एबिटा की बात करें 13% ईयर ऑन ईयर यहाँ पर ऊपर आया है आंकड़ा। तो क्या क्या फैक्टर्स आप गिनाएंगे जो कि इस तरह के रिजल्ट्स के पीछे जिम्मेदार हैं? ये जहां तक पीडीलाइट का सवाल है, हम एक अपने सफर पे हैं। हमने शुरू से कहा है कि देखिए, अगर आप पहला क्वार्टर देखें या पहला हाफ देखें, हमारी जो अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ है वो क्लोज टू डबल डिजिट्स है फॉर द फर्स्ट हाफ। हमने जो अपनी योजनाएं और जो नीतियां इस साल ही नहीं, पिछले अगर आप 2 या 3 साल से देखें तो हमारी जो सीएजीआर है वो भी डबल डिजिट है। इसमें कई कारण है। सबसे पहले तो ये है कि जहां तक हमारी ग्रोथ का सवाल है, एक तो हमारी कैटेगरीज हम बड़ी क्लियर हैं। हमारी 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं, कोर, ग्रोथ और पाइनियर। कोर में इनोवेशन की वजह से, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हम बढ़ाते हैं, और जो ग्रोथ और पाइनियर कैटेगरीज हैं वो नई होती हैं, जैसे कि सोचिए टाइल एडिसिव्स है, या जो फॉर्मल फर्नीचर के लिए जॉइनरी सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट्स हैं। तो इस तरह से हम जो कोर सेगमेंट है उसको जीडीपी के रेट पे ग्रो करना चाहते हैं, और जो ग्रोथ है पाइनियर है उसको जीडीपी से 2 गुना आगे ग्रो करना चाहते हैं। और जबकि जो बाहर का वातावरण है, जो बाहर इकोनॉमिक कंडीशंस अब इतनी अच्छी नहीं रही हैं, पहले हाफ में थोड़ा इलेक्शन का इम्पैक्ट था, फिर बहुत सिवियर हीट वेव था, अब सेकंड क्वार्टर में बारिश का बहुत तकड़ा असर रहा है, कई जगह फ्लड्स आए हैं। ये सबको मद्देनजर रखते हुए अगर आप हमारी ग्रोथ देखें तो हमें काफी खुशी है कि हम अपनी सफर पे बिल्कुल जारी हैं। हमारी अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ अभी भी डबल डिजिट के पास है, और आगे हमारा ये अनुमान है कि जैसे फेस्टिव सीजन में डिमांड बढ़ेगी, जो मॉनसून की वजह से डिमांड बढ़ेगी, और जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से डिमांड बढ़ेगी, इन सब से हम आगे काफी ये अनुमान रखते हैं कि ग्रोथ इंप्रूव होगी। ग्रॉस मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ पर एक्सपेंशंस देखा है, क्योंकि इनपुट प्राइसेस में कुछ मॉडरेशन दिखाई दी थी, लेकिन अब ये जो ट्रेंड है इनपुट प्राइसेस को लेकर कैसे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और किस तरह से मार्जिन्स पर इम्पैक्ट हो सकता है इसकी वजह से? देखिए, जहां तक इनपुट प्राइसेस का सवाल है, आजकल इनपुट प्राइसेस काफी मध्य हैं, काफी बिनाइन है। पर आप जानते हैं कि आजकल हम काफी एक अनसर्टन वर्ल्ड में रहते हैं। आजकल जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जिसे कहा जाता है, अगर वो मिडिल ईस्ट हो, रशिया यूक्रेन हो, इनका कुछ मालूम नहीं कि यहाँ कभी कभी भी ये बिगड़ सकती है। अगर ये सही है, इस तरह से ही रही, तो हमारा ये अनुमान है कि जो हमारी इनपुट प्राइसेस हैं वो ऐसे ही रहेंगे। क्वार्टर 3 में तो डेफिनेटली रहेंगे। अगर ये सिचुएशन और जियोपॉलिटिकली खराब नहीं होती है, तो हमारे हिसाब से पूरे साल में भी जो इनपुट प्राइसेस हैं वो बिल्कुल बिनाइन रहेंगे। ये बताइएगा कि वाटर प्रूफिंग के लिहाज से अगर मैं कंपटीशन समझना चाहूँ पेंट कंपनियों से, तो कितना आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है? इसका शेयर कितना बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, जहां तक वाटर प्रूफिंग का सवाल है, पेंट कंपनी वाटर प्रूफिंग में पिछले 10 साल से लगी हुई है, तो ये कोई नई चीज नहीं है। जहां तक वाटर प्रूफिंग का सवाल है, सबसे जो तकड़ा ब्रांड है, जो सबसे महत्वपूर्ण ब्रांड है, वो है डॉक्टर फिक्सिट। आज भी अगर आप 10 कंज्यूमर से पूछें कि भाई वाटर प्रूफिंग का नंबर 1 ब्रांड कौन है, वो 8 में से 10 डॉक्टर फिक्सिट कहेंगे। तो हम अपने सफर पे जारी हैं। हमें मालूम है कि भाई हमको इस मार्केट को कैसे ग्रो करना है। आज की तारीख में भी
10 में से 4 होम में ही वाटर प्रूफिंग ठीक तरह करते हैं, बाकी 6 तो करते ही नहीं है। तो हमारा ये हर टाइम प्रयास रहता है कि भाई हम 4 को 5 और 6 करें और मार्केट को बढ़ाएं, और वाटर प्रूफिंग की जो मार्केट है ओवरऑल अच्छी तरह बढ़ रही है। पूरे वित्त वर्ष की अगर हम बात करें तो आउटलुक क्या आप देख पा रहे हैं? डोमेस्टिक मार्केट्स और इंटरनेशनल मार्केट्स में कंपैरिजन करें तो आउटलुक में क्या फ़र्क है? देखिए, हमारे हिसाब से जो डोमेस्टिक मार्केट है, आगे जाके थोड़ा इंप्रूव होना चाहिए। जो फेस्टिवल सीजन है, गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग सेकंड हाफ में आएगी, जो मॉनसून का असर है, मॉनसून काफी हेल्दी रहा है। इस सब से हमारा ये अभी मानना है कि ग्रोथ इंप्रूव होनी चाहिए, डिमांड इंप्रूव होनी चाहिए। अभी पहले 6 महीने में डिमांड इतनी अच्छी नहीं थी जितनी होनी चाहिए, पर हमारे हिसाब से अगले 6 महीने में डिमांड डेफिनेटली इंप्रूव होगी, और हम हमारी जो योजनाएं हैं वो पूरी तरह ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। तो हमें काफी कॉन्फिडेंस है कि भाई हमें डबल डिजिट अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ की तरफ बढ़ना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपने समय निकाला और रिजल्ट्स को समझाया। धन्यवाद सर। इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट से बातचीत की। जुड़ते हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट अमरदेव सिंह से, जो कि कमेंट्री पर अपनी राय देंगे और आपको बताएंगे कि कोई रणनीति इनिशिएट करनी चाहिए या नहीं। अमर, क्या व्यू बनता है आपका? देखिए, पिडलाइट इंडस्ट्रीज डेफिनेटली एक काफी स्ट्रॉन्ग, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और यदि मैं कुछ पैरामीटर्स की बात करूं तो जो इनके नतीजे भी आए हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, दैट इज स्लाइटली बेटर देन एक्सपेक्टेशंस एट 18% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस। एंड सेल्स की भी ग्रोथ रही है, और जो अराउंड 5% की ग्रोथ रही है इनकी सेल्स की। और कहीं ना कहीं जो इनपुट कॉस्ट है, बिकॉज इनकी जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स है, that forms a major chunk of their total expenses. तो input cost जो है उस रफ्तार से नहीं बढ़ी है, so that has helped the company in terms of profitability. यदि मैं स्टॉक पी की बात करूं तो इस कंपनी को जो है इन्वेस्टर्स ऑलमोस्ट, जो इंडस्ट्री एवरेज है वो 37-38 का पी है, ऑलमोस्ट डबल पी पे ये कंपनी जो है वो ट्रेड कर रही है। तो क्लियरली दिखाता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस कंपनी में उनका काफी भरोसा है, और ये जिस सेगमेंट में भी है दे आर मार्केट लीडर्स इन दैट। तो फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, हालांकि अभी हमें इस शेयर में एक करेक्शन देखने को मिला है। पिडलाइट इंडस्ट्रीज में प्राइस करेक्शन हुई है। तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अभी करेंटली अराउंड 3000 के आसपास ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। इसने ऑलमोस्ट 3400 का हाई बना के वी सीन अ 10% करेक्शन। लॉन्ग टर्म ट्रेंड काफी स्ट्रांग है, उसमें करेक्शन फर्दर आती है टुवर्ड्स 3000 लेवल, सो मे बी दैट कैन बी लुक्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। एंड दिस इज अगेन वन स्टॉक की इसमें स्टॉक एसआईपी के रूप में भी इसे देखा जा सकता है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। चलिए, तो बढ़िया आउटलुक यहाँ पे, लंबी अवधि के लिए आप इसको कंसिडर कर सकते हैं।